हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके लैब में। आज हम करेंगे स्पोर्ट्स का करंट अफेयर जिसमें हम मार्च का स्पोर्ट्स करंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट आपका करंट है वो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को हम याद करेंगे, ये तो सबको वैसे याद ही होगा, सबने T20 सीरीज देखी थी। इसका 10th एडिशन था। कब हुआ ये? 7 फेब से 8 मार्च, यानी कि आपका 1 मंथ चला, ये पूरा 1 मंथ तक चला, 7 फेब से 8 मार्च तक। इसमें भारत जीता और किसको हराया? न्यूजीलैंड को हराया था। थर्ड बार हम जीते हैं। कौन सी बार टाइम जीते हैं हम? थर्ड बार। सर्वाधिक रन पर किसने बनाए थे? आपके पाकिस्तान ने। हम जीते हम हैं, पर सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? पाकिस्तान के साहिब जदा ने। अब ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई इंडियन प्लेयर होता तो इम्पोर्टेंट था, पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला? संजू सैमसन को मिला, ये याद रखिएगा। T20 में कौन है? संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था। उसके बाद में है अस्मिता एथलेटिक्स लीग। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। अस्मिता एथलेटिक्स लीग क्या है? इसमें यह देश में कितने 250 सेंटर्स पे हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा यूपी में हुए। ये एथलेटिक्स लीग का आयोजन कहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ? यूपी में करवाया गया। यूपी वाले अच्छे, ये ऑब्वियस है कि यूपी में काफी सारे लोग डिफेंस में जाते हैं, तो एथलेटिक्स में अच्छे होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ? यूपी में। राजस्थान में इसके कितने जिले थे? 16 जिले। अस्मिता के कितने जिले? 16 जिले। अस्मिता के 16 जिले, जिसमें रनिंग करवाई थी इन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की रनिंग थी। तो ये भी आ सकता है कि स्टेटमेंट में कि अस्मिता एथलेटिक लीग कितने पूरे देश में आयोजित हुई? सबसे ज्यादा यूपी में हुई, राजस्थान के 16 जिले थे, और इसमें कौन कौन से मीटर की रनिंग थी। नेक्स्ट है आपका राजस्थान पुलिस में डीएसपी पद के लिए चयनित खिलाड़ी। अब जैसे स्पोर्ट्स कोटा होता है, तो स्पोर्ट्स से जिन खिलाड़ियों का डीएसपी पद पे चयन हुआ है वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका रवि बिश्नोई, इनका क्रिकेट से चयन हुआ, ये क्रिकेटर है। ये इनका मैचिंग द मैच आ सकता है, जैसे हम नाम तो याद रखते हैं बट स्पोर्ट्स याद नहीं रखते। तो देखिए, एक तो है रवि बिश्नोई, दिव्य कृति और मनिनी कौशिक। देखिए, जो खिलाड़ी होते हैं वो दिन की धूप में भी खेलते हैं, चाहे कितना भी धूप हो, रवि सूर्य भगवान हो, और वो क्या, उनमें क्या होती है? एक दिव्य कीर्ति होती है, क्योंकि वो रोज गेम खेलते हैं, तो उनके चेहरे पे एक ग्लो होता है। और कैसा ग्लो होता है? एकदम मणि जैसा ग्लो होता है। तो मणिनी कौशिक हो गया। रवि दिन में भी सुबह सुबह बच्चे क्या खेलने जाते हैं? क्रिकेट। ये आप देखिएगा कि कभी भी सुबह भी अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो भी क्रिकेट खेलेंगे। और दिव्य दिव्य कीर्ति सिंह, इतना कैसा ग्लो होता है? ऐसा ग्लो होता है एकदम राजा जैसा ग्लो, राजा जैसा ग्लो, जैसे वो राजा क्या करता है आपका? घुड़सवारी। तो ये किससे हो गए? घुड़सवारी के। और मनिनी कौशिक तो सबको पता होगी, ये काफी फेमस प्लेयर है, निशानेबाज है ये, ठीक है। और एक है आपके सचिन। तो सचिन तो सबको पता है, सचिन तेंदुलकर, इसलिए सचिन को तो लेंगे ही। सचिन भी केस में चले गए डीएसपी पद पे, और ये किसके हैं? कबड्डी के प्लेयर है। सचिन किसके हैं? कबड्डी के प्लेयर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट करंट है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है कि आपके किन 4 लोगों का चयन हुआ और कौन से स्पोर्ट्स के हैं। नेक्स्ट है आर्यन यादव। आर्यन यादव इंपॉर्टेंट किस किस लिए है? कि आर्यन यादव जयपुर के हैं और इनका स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। आर्यन यादव का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से। आर्यन नाम का लड़का है जो क्या करता है? बॉक्स लेके बैठा है, ऐसे याद रखिए, बॉक्स के ऊपर बैठा है। तो इससे आपको इमेज रखेंगे तो आपको याद रहेगा इसका स्पोर्ट्स। इन्होंने अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम, यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ये लड़का, में 75 kg में गोल्ड जीता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने गोल्ड जीता है 75 kg बॉक्सिंग में जीता है आर्यन यादव ने। फिर नेक्स्ट है हमारे कृष्णा नागर। कृष्णा नागर तो फेमस है, बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये तो सबको पता है। पर इन्होंने रिसेंटली 7th सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में 2 गोल्ड जीते हैं। डायरेक्ट इन्होंने 2 गोल्ड, इन्होंने सिंगल में भी जीता है और युगल में भी जीता है। ठीक है, कि सीनियर है, ऑब्वियस है ये सीनियर हो गए, ये काफी टाइम से गेम खेल रहे हैं, तो सीनियर वर्ग में जीता इन्होंने। 7th सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में 2 गोल्ड जीते। तो इन्होंने सिंगल में भी जीता और आपका युगल में भी जीता। युगल में किसके साथ में जीता? नित्याश्री के साथ में जीता, ठीक है। फिर आ जाइए, नेक्स्ट है आपका 20वीं ऑल इंडिया हनुमान सिंह महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप। ये इंपॉर्टेंट है आपकी।
जो इम्पोर्टेंट करंट है वो अलग से बात करेंगे। इसका 20वां संस्करण था हनुमान सिंह महिला हैंडबॉल, हैंडबॉल से हुई है, ठीक है। हनुमान जी के तो हैंड्स ही मजबूत थे, इसलिए हैंडबॉल चैंपियनशिप। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? एसएमएस स्टेडियम जयपुर में हुआ था। पहली बात तो जयपुर में हुआ, तो जयपुर आपको याद रह जाएगा। जो जनरल लोकेशन है जयपुर है, उसको हम स्पेशली याद नहीं करेंगे। जहाँ पे हम स्पेशल याद नहीं कर रहे, वहाँ पे कहाँ पे हुआ है? जयपुर में हुआ है। इसके विजेता कौन था? तो इसमें काफी सारी टीम्स ने भाग लिया था। महिला हैंडबॉल में कोई सिंगल प्लेयर नहीं थी, टीम्स थी। तो टीम्स में एक तो ये आपका एलपीयू, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, थोड़ा मिस हो गया, फगवाड़ा, एलपीयू फगवाड़ा टीम यहाँ पे क्या हुई? जीत गई। एलपीयू फगवाड़ा। और हमारा राजस्थान बीएसएफ है, वो इसमें कौन से रैंक पे रहा आपका? थर्ड रैंक पे रहा। राजस्थान बीएसएफ किस पे रहा? थर्ड रैंक में। बेस्ट प्लेयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें जो क्वेश्चन बनता है कि बेस्ट प्लेयर इसमें हनुमान ट्रॉफी मतलब किसको जीत दी? जो कैप्टन कौन थे यहाँ पे एलपीयू फगवाड़ा में? भावना शर्मा बेस्ट प्लेयर थी। पर राजस्थान की एक प्लेयर थी पूजा जाट, इसको इम्पोर्टेंटली याद रखिएगा। राजस्थान की प्लेयर पूजा जाट को बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। तो ये आपकी देखा जाए तो क्या हुआ आपका? हनुमान हैंडबॉल चैंपियनशिप थी, कहाँ पे हुई आपका? जयपुर में हुई। इसमें जीती कौन? फगवाड़ा। राजस्थान क्या आया? थर्ड नंबर। आपकी राजस्थान की कौन? पूजा जाट। पूजा जाट क्या थी आपकी? गोलकीपर, गोल कीपर। तो ये बातें इसमें याद रखने की है। फिर हमारा पद्मिनी देवी इंटरनेशनल शील्ड, ये आपका है पद्मिनी देवी इंटरनेशनल शील्ड। यहाँ पे जयपुर पोलो टीम ने जीता है। पद्मिनी देवी का किसने जीता है? पोलो टीम ने जीता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए पद्मिनी जब थी उस टाइम पे यहाँ पे अंग्रेज हुआ करते थे, और अंग्रेज क्या गेम खेलते थे? ऐसे याद रखिए, अंग्रेज पद्मिनी रानी के टाइम पे क्या गेम होते थे? क्रिकेट वगैरह तो बाद में आए थे, तो कौन सा गेम था? पोलो गेम था। तो पोलो टीम ने जीता, और किसको हराया? फ्रांस को हराया, ठीक है। सेवेंथ अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर टूर्नामेंट, ये आपका पुलिस का वॉलीबॉल का गेम हुआ, कहाँ पे हुआ? तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। यहाँ पे राजस्थान की महिला टीम विजेता रही थी। महिला टीम क्या हुई? विजेता रही। भारतीय पुलिस वॉलीबॉल में कौन जीत के आया? हमारे राजस्थान की महिला टीम जीत के आई। और इसमें बेस्ट प्लेयर कौन? पूजा बिश्नोई। तो देखो आपको याद रहेगा, जो हनुमान हैंडबॉल था वहां पे आपकी बेस्ट गोलकीपर कौन थी? पूजा जाट थी। फिर पुलिस का जो ये गेम हुआ है आपका, पुलिस वॉलीबॉल, वो हैंडबॉल था, ये पुलिस का वॉलीबॉल है। पुलिस वॉलीबॉल में आपकी पूजा बिश्नोई। ये कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। और ये वाला कहाँ पे हुआ है? तिरुवनंतपुरम केरल में। नेक्स्ट है अतिका मीर। अतिका मीर पे पहले ही मैंने स्टार लगाया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। अतिका मीर 13 साल की है, और इनका रिलेशन किससे है? कार रेसिंग से, कार रेसर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अतिका मीर। अतिका मीर इन्होंने चैंपियंस ऑफ द फ्यूचर में कर्टिंग सीरीज में थर्ड स्थान पाने वाली पहली भारतीय है। ये कार रेसिंग का गेम होता है चैंपियंस ऑफ द फ्यूचर में। तो फ्यूचर का गेम तो कार रेसिंग ही ऑब्वियस है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ में लोग आउटडोर वैसे फिजिकल गेम तो खेलेंगे नहीं, तो कार रेसिंग ही चलेगा। तो चैंपियंस ऑफ फ्यूचर में कर्टिंग सीरीज में इन्होंने कौन सा स्थान हासिल किया है? थर्ड स्थान हासिल किया है। और इनकी एज क्या है? 13 साल है। 13 साल की कार रेसर है अतिका मीर। इसको कैसे याद रखेंगे आप? मीर, अतिका मीर यानी बहुत क्या चलती है? मीलों दूर चलती है। कैसे चलती है? कार से चलती है, तो कार रेसर है, ऐसे याद रखिएगा अतिका मीर। नेक्स्ट है 46 सब जूनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप। ये भी वॉलीबॉल की, जो एक तो पुलिस वालों की हुई थी वॉलीबॉल, अब ये आपका जूनियर वर्ग की नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? आपका बंडेल, पश्चिम बंगाल में हुआ। और उसका कहाँ पे हुआ था? केरल तिरुवनंतपुरम में हुआ था। राजस्थान ने यहाँ पे दोनों वर्ग यानी कि महिला बालक और बालिका वर्ग में आपके क्या जीता? कांस्य पदक जीता। इसके कैप्टन कौन थे? बालक वर्ग में निखिल कुमार थे, और बालिका वर्ग में अनीता जाट थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम फोकस करते चल रहे हैं, ठीक है। एक बार बस देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये आपका इम्पोर्टेंट है,
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, तो ट्राइबल गेम पहली बार हुए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जो पहली बार एडिशन आता है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, तो इससे पक्का क्वेश्चन आएगा। कब हुआ? मार्च एंड में शुरू हुए ये, 26 मार्च। ट्राइब्स कब से खेलने लगी? 26 मार्च, मार्च एंड में। और कब तक चला? 26 से मार्च से लेके आपका 6 अप्रैल तक ये चला। पहले तो ये याद रखिए। ट्राइब्स कहाँ पे रहेगी? जो ट्राइबल स्टेट है वहीं पे रहेगी। तो ट्राइबल का गेम कहाँ पे हुआ आपका? छत्तीसगढ़ में हुआ। तो ये एकदम कॉमन सेंस से कर सकते हैं आप। इसका शुभंकर क्या था? मोरवीर। ट्राइब्स क्या करती है? जंगल में रहती है, तो इनका जो शुभंकर है वो क्या है? मोरवीर है। इसमें टोटल 7 गेम इन्होंने रखे। 6 अप्रैल तक हुआ, तो अप्रैल करंट में इनके जो विनर्स है वगैरह वो याद करेंगे। 7 गेम्स हुए इसमें, जिसमें 2 डेमो गेम थे। कितने डेमो गेम थे? 2 डेमो गेम थे। यानी कि जो पहली बार हुए थे, या इनको ट्राई किया था, अलग डिफरेंट गेम्स थे। एक तो है आपका मलखम और एक आपका कबड्डी। तो ये ट्राइब से रिलेटेड ही गेम है। काफ़ी अच्छे लोग होते हैं ये, यहाँ पे गाँवों में अच्छे खेल प्लेयर होते हैं कबड्डी और मलखम्ब के, तो यहाँ पे इनको पहली बार इंक्लूड किया। नेक्स्ट है इंडो मलेशिया वॉलीबॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज। इंडो मलेशिया, मलेशिया के साथ में हुआ आपका वॉलीबॉल का टेस्ट सीरीज हुआ। ये कहाँ पे हुआ? मलेशिया के सेलोंगार में हुआ। सेलांगोर, सेलांगोर मलेशिया में हुआ। कब हुआ ये? 27 फेब, थोड़ा ओल्ड हो गया है न्यूज़। 27 फेब से 4 मार्च तक चला, तो ये ठीक-ठीक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें देखिए आप, पहली बार तो इंडिया दोनों वर्ग में क्या लेके आया? गोल्ड लेके आया, जिसमें राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। वो 3 खिलाड़ी कौन-कौन थे आपके? हेमलता जयपुर से, गणेश शर्मा टोंक से, चिराग सोलंकी आपके बीकानेर से। हेमलता, गणेश और चिराग कहाँ पे गए थे? मलेशिया में गए थे। मलेशिया चैंपियनशिप में कौन-कौन है आपके? हेमलता, गणेश और चिराग, मलेशिया में। नेक्स्ट है इंडिया ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट। स्क्वैश आपका एक स्पोर्ट्स होता है। इंडिया ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? तो देखिए स्क्वैश आपका कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ। तो ये मुंबई अलग दिया है, तो इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि पहली बात तो इंडिया ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे? मुंबई में हुआ। तो आप कैसे याद रखिए? स्क्वैश आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ पानी रिलेटेड गेम है, नाम से ऐसा लग रहा होगा। आई डोंट नो ये वाटर गेम है कि नहीं। तो अगर हम इसको नाम से देखें कि ये वाटर गेम लग रहा है, तो ये कहाँ पे होगा? जहाँ पे पानी हो, तो वहां पे कहाँ पे होगा? बॉम्बे के सी साइड पे होगा, ऐसे याद रखिए। इसमें आपका जो पुरुष वर्ग है और महिला वर्ग है, इसमें पुरुष में तो कौन जीता? अभय। और महिला वर्ग में कौन जीता? अनाहत। तो देखो इसको पानी से ही याद रखिए आप कि स्क्वैश पानी जैसा गेम है। कहाँ पे होगा? मुंबई में होगा। अब पानी में कौन जाएगा? जिसको कोई भय नहीं हो, तो पुरुष वर्ग में कौन जीतेगा आपका? अभय, जिसको कोई भय नहीं था। ये दोनों ही भारत के प्लेयर है। और महिला वर्ग में कौन जीतेगा? महिला कैसी रही? महिला बिल्कुल पानी में जाके भी क्या हुई? कोई उसको आहत नहीं हुई, कोई भी चोट नहीं लगी। तो यानी कि अभय और अनाहत, अभय और अनाहत। अनाहत सिंह ने मिस्र की हाना मोहताज को हराया था। तो ये स्क्वैश वाला आपका इम्पोर्टेंट है। है हर्षिता दामोदरन। हर्षिता दामोदरन क्या है आपकी? जिम्नास्ट है, जिम्नास्ट है। इन्होंने जर्मनी के स्टाटगार्ट में डीटीबी पोकल जिम्नास्ट में गोल्ड लिया था। तो पहली बात तो इनका स्पोर्ट्स आपको याद रखना है, गेम याद रखे ना रखे कि हर्षित दामोदरन जिम्नास्टिक से रिलेटेड है। हर्षित दामोदरन जिम्नास्टिक से रिलेटेड है। जिम जाते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हमको वर्कआउट करके काफ़ी खुशी हो रही है, हम रिलैक्स फ़ील कर रहे हैं। तो जिम जाके क्या होगा? उनको हर्ष फ़ील हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है आपकी अर्शिया दास। अर्शिया दास आपकी त्रिपुरा की है। वैसे उत्तर पूर्व भारत की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब जीता इन्होंने। उत्तर पूर्व भारत की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब किसने जीता है? अर्शिया दास। देखिए 2 नाम रिलेटेड से हैं। एक तो आया आपका अर्तिका मीर, अर्तिका मीर, और एक आपका आया ये अर्शिया दास। अर्शिया दास तो क्या है? पहली मास्टर है कहाँ की? उत्तर पूर्व भारत की। और अर्तिका मीर आपकी कार रेसर है, जिन्होंने जो 13 साल की है, और उन्होंने आपका कार रेसिंग फ्यूचर गेम्स में आपका
गोल्ड जीता है। गोल्ड नहीं, सॉरी, थर्ड आई है, अर्तिका मीर थर्ड आई थी। फिर आपका वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रीमियर लीग, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स है तो ये इंपॉर्टेंट है आपका ग्रैंड प्रीमियम लीग में। इसमें आपके 2 गोल्ड आए हैं। हमने पैरा एथलेटिक्स में कितने लाए हैं गोल्ड? 2 लाए हैं। और किसने लाए हैं? एक तो आपका प्रवीण कुमार ने, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है कि प्रवीण कुमार का संबंध किससे है, तो ये पैरा एथलीट हैं। इन्होंने हाई जंप T44 इनकी कैटेगरी है ये, इसमें 1.96 मीटर का हाई जंप लगाया। प्रवीण और शैलेश, प्रवीण किसमें प्रवीण है? शैल यानी कि पहाड़ चढ़ने में प्रवीण है। प्रवीण शैल पे जा चढ़ने में प्रवीण है, किस जबकि ये क्या है? पैरा एथलीट है। ऐसे याद रखिए, इन्होंने भी हाई, दोनों ही क्या करते हैं? हाई जंप, पहाड़ पे जाके क्या करते हैं? हाई जंप करते हैं। प्रवीण किसमें प्रवीण है? शैल पे जाके हाई जंप करने में प्रवीण है। तो इससे आपको याद रहेगा, ये पैरा एथलीट है, ये तो आपको याद ही होगा, पैरा एथलीट है। लोकेश सत्यनाथ भी लॉन्ग जंपर है, इन्होंने अमेरिका के एनसीए में इंडोर चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था, तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रवीण और शैलेश आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाइए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स गेम्स, इससे आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स गेम क्या है? 19 से 22 मार्च हुए। पहली बात तो इनकी डेट याद रखिए कि ये कब हुए, 19 से 22 मार्च। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्राइबल वाले गेम कब हुए, तो ट्राइबल वाले हुए आपके 26 मार्च से 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल। और ई स्पोर्ट्स कब हुए? 19 से लेके 22 मार्च, यानी ट्राइबल से पहले किस हुए? इनको रिलेट करके याद कर दिए कि ट्राइबल से पहले हुए हैं आपके ई स्पोर्ट्स। कब हुए? ये 26 मार्च है, इससे थोड़ा एक हफ्ता पीछे चले जाइए, यानी 19 से 22 मार्च को हुए। कहाँ हुए? मुंबई में हुए। कहाँ पे हुए? मुंबई में। मुंबई में एक और गेम हुआ था, वो कौन सा गेम हुआ था आपका? स्क्वैश हुआ था, है ना, रिलेट करके याद करके। और ई स्पोर्ट्स किस में होगा? देखिए, ई हब कहाँ पे बनेंगे? ई टेक्नोलॉजी वगैरह सब महानगरी में बनेंगे, तो मुंबई में बनेंगे, तो इसमें भी ये आप याद रखिए, मुंबई। इसमें जीता कौन आपका? क्लेश रॉयल जीते, भारत के ही हैं। और कौन जीते? क्लेश रॉयल। अब देखिए, जो आपका ई स्पोर्ट्स है, ई स्पोर्ट्स खेलते हुए क्या होते हैं, काफी आपने देखा होगा, ई स्पोर्ट्स मान लीजिए पबजी वगैरह, मान लीजिए कि पबजी वगैरह खेलते हुए लोगों में झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा कलेश होता है। ई स्पोर्ट्स खेलते हुए क्या होता है? लोगों में कलेश होता है, तो क्लेश जीते हैं। नेक्स्ट है आपका सुंदरकांत जोशी अवार्ड, ये किसमें मिलता है? बेस्ट महिला क्रिकेट के क्षेत्र में मिलता है, बेस्ट महिला क्रिकेटर को दिया गया सुंदरकांत जोशी। देखिए, बहुत इजी है, इसका 7 संस्करण था। सीनियर, जूनियर और लाइफ टाइम अचीवमेंट 3 कैटेगरी में दिया गया। अब मेरे को एक बात बताइए, सुंदर महिला, सुंदरकांत जोशी और सुंदरकांत कौन होगा? सुंदर महिला जिसके गालों में क्या बढ़ते हो? डिंपल पड़ते हो, हम बोलते हैं ना डिंपल पड़ते हैं, यानी सुंदर है। तो सीनियर वर्ग में किसको मिला? डिंपल कंवर सीकर की है। और जूनियर वर्ग में किसको मिला? आपका तनिका शर्मा को। जो सुंदर होता है उसके ऊपर तनिक भी क्या नहीं होता, तनिक भी वो बिल्कुल गंदा नहीं दिखता, तनिक भी उसको पिंपल्स नहीं आते, ऐसे याद रखें, तनिक भी पिंपल नहीं आए। तो डिंपल है, तनिक भी पिंपल नहीं है, इसलिए वो सुंदर है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला? आशा श्रीवास्तव को। नेक्स्ट है आपका पैरा नेशनल फेंसिंग। फेंसिंग किसे बोलते हैं? तलवारबाजी को। पैरा नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप, हो सकता है सिर्फ ऐसे लिखा हो, पैरा नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप के बारे में बताइए, तो ये तलवारबाजी से रिलेटेड है और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे मैंने स्टार भी लगाया है। देखिए, इसका आयोजन कब हुआ? 24 से 27 मार्च को हुआ। अभी तक हमने मेन डेट्स 3 याद की है। पहला आपका ई स्पोर्ट्स 19 से 22 मार्च, दूसरा आपका ट्राइबल वाला 26 से 6 अप्रैल, और ये बीच में आ गया, ये इन दोनों के भी क्या आ गया? बीच में आ गया। कौन सा? तलवारबाजी। बीच में क्या करेंगे? ई स्पोर्ट्स खेलेंगे, बाद में ट्राइब्स क्या करेगी? बीच में पहले प्रैक्टिस करेगी किसकी? तलवारबाजी की, तो फेंसिंग आ गया। तो इससे आपको डेट याद रहेगी। एसएमएस जयपुर में हुआ, 25 राज्यों ने इसमें भाग लिया था। तलवारबाजी में कितने राज्यों ने भाग लिया? 25 राज्यों में। कहाँ पे हुआ? जयपुर में। बीच में क्या आया? जयपुर। और दोनों स्टार्टिंं वाले और एंड वाले कहाँ पे हुए थे? आपको पता ही है, मुंबई में हुए थे, तो ये आपको याद रहेगा। इसमें देखिए, राजस्थान की कोमल गुर्जर ने, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की कोमल गुर्जर ने 2 कांस्य पदक जीते थे। फर्स्ट रैंक किसको मिली? उड़ीसा को मिली, जिसने 10
गोल्ड जीते। देखिए, तलवारबाजी फेंसिंग वाला गेम है। इसमें मान लीजिए हम नाइफ में क्या डिश को किससे काटते हैं? नाइफ से काटते हैं। और काटने वाले बड़ा नाइफ यानी कि तलवार हो गई, तो उड़ीसा फर्स्ट आया। राजस्थान की कोमल, याद रखिए, देखिए राजस्थान की महिलाओं को क्या समझते हैं हम? कोमल समझते हैं, पर वो बहुत अच्छी क्या होती है? कोमल नहीं होती, वो तलवारबाज होती है, ऐसे याद रखिए। तो इन्होंने कौन-सा पदक जीता? 2 काँस्य जीते। ये भी याद रखिएगा, गोल्ड नहीं जीते हैं, 2 काँस्य जीते हैं। तो ये वाला इम्पोर्टेंट था। ये 3 स्पोर्ट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट है आपका ओजस्वी गजराल। ओजस्वी गजराल का आपका रिलेशन किससे है? खेलो इंडिया नेशनल कलरीपयट्टू, ये अलग ही आपका साउथ इंडियन का गेम आ गया। कलरीपयट्टू चैंपियनशिप में जूनियर बॉय वर्ग में चावाडुगल स्पर्धा में सिल्वर जीता है। देखो नाम ही इतने अजीब-अजीब से हैं। हुई कहाँ पे थी ये? तिरुवनंतपुरम में हुई थी, खेलो इंडिया नेशनल कलरीपयट्टू में। कलरीपयट्टू है ये राजस्थान के, पर इन्होंने जीता किसमें है? कलरीपयट्टू में। तो इसको आप याद रखिए, ओजस्वी गजराज। गजराज पे देखिए गजर आपने देखा होगा कि एलिफेंट्स पे पेंटिंग्स का चलता है, काफ़ी सारी ड्राइंग्स करते हैं। मुझे एलिफेंट आता तो नहीं है आई थिंक बनाना। देखिए गजराज कैसे याद रखेंगे कि हाथी के ऊपर क्या करते हैं लोग? पेंटिंग्स करते हैं। तो ओजस्वी गजराज का कलर से रिलेटेड है, यानी कि कलरी पयट्टू से। कलरी पयट्टू में इन्होंने चड़ू चावाडुगल स्पर्धा में सिल्वर जीता है। नेक्स्ट है हमारा 24th नेशनल पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप। नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप, ठीक है। इससे पहले हमने एक और पढ़ी थी पैरा एथलेटिक, वो कौन सी थी? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स थी। उस वर्ल्ड में तो कौन जीत के लाया? आपके प्रवीण और शैलेश कुमार। अब हम जो कर रहे हैं वो आपकी नेशनल है, ठीक है। नेशनल 24th पैरा एथलीट चैंपियनशिप 17 से 21 मार्च को हुई। ये भी दोनों ही मार्च में हुए थे। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वरम में हुआ, ठीक है। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वरम। पैरा एथलीट्स के लिए बहुत बड़ा घर चाहिएगा, भवन चाहिएगा, जहाँ पे वो क्या करेंगे? गेम खेल सकें बहुत सारे एथलीट। तो कहाँ हुआ? भुवनेश्वरम कलिंगा स्टेडियम में हुआ। इसमें राजस्थान ने 2 गोल्ड जीते, ठीक है। राजस्थान का सॉरी, एक गोल्ड किसने जीता राजस्थान से? आपके खुशबू गिल ने जीता। खुशबू गिल ने पैरा एथलीट है, शॉर्ट पुट में जीता। और साथ में इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया, 11.58 मीटर का रिकॉर्ड भी बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो वर्ल्ड पैरा एथलीट है उसमें तो कौन जीत के आया है? वर्ल्ड पैरा एथलीट तो प्रवीण है, किसमें? शैलेश पे चढ़ने पे। क्या करते हैं? लॉन्ग हाई जंप, लॉन्ग जंप नहीं, हाई जंप, ये आपको याद रहेगा। और नेशनल में कौन गया आपका? खुशबू गिल। नेशनल में क्या होगा? नेशनल पैरा एथलीट क्या करते हैं? खुशबू, खुशबू फैलाते हैं, खुशबू गिल है। और ये इनका संबंध किससे है? शॉर्ट पुट से। इनके पैर कैसे हैं? शॉर्ट है, तो भी ये बहुत क्या लेके आई? गोल्ड लेके आई। शॉर्ट पुट से इनका संबंध है। और शालिनी चौधरी सीकर की है, वो भी सिल्वर लेके आए थे रनिंग में। तो ये तो सिल्वर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको वो ज़्यादा याद रखना है। फिर आपका एशिया कप रैंकिंग तीरंदाजी, इससे पहले हमने एक और किया, जो आपकी नेशनल तीरंदाजी फेंसिंग चैंपियनशिप थी, वो कहाँ पे हुई थी? जयपुर में हुई थी, नेशनल वाली। और एशिया वाली कहाँ पे होगी? एशिया वाली हुई आपकी बैंकॉक में। देखिए रिलेट करके रखने से याद रहता है। इसमें गोल्ड किसने लेके आए? जो फेंसिंग तीरंदाजी थी आपकी क्या थी? जयपुर में हुई थी। और उसमें कौन जीता था? तीरंदाजी किसमें जीता था? जो हमारी नेशनल फेंसिंग थी, नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप यानी कि तीरंदाजी वाली थी, उसमें कौन जीता था आपका? कोमल। हमने याद किया था कि कोमल है पर वो तलवारबाज अच्छी है। और एशिया में कौन जीता? एशिया वाली कहाँ पे हुई? आपकी बैंकॉक में हुई, बैंकॉक में। और जीता कौन है यहाँ पे? उदय कंबोज। और राजस्थान से किसने जीता? आपकी रजत चौहान यहाँ पे गोल्ड लेके आए। तो यहाँ पे नेशनल में तो कोमल, और एशिया वाले में आपका रजत चौहान, रजत चौहान, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 19th राजस्थान जूनियर राज्य स्तरीय वुशु चैंपियनशिप। जैसे हमने एक स्क्वैश किया था, वैसे ही ये एक और गेम है जिसका नाम है आपका
वुशु चैंपियनशिप राजस्थान के लेवल पे हुई थी। ये राज्य राज्य की प्रतियोगिता है। ये कब हुई आपके? मार्च के एंड में हुई। मार्च के एंड में हुई। हमने कौन-कौन सी याद की थी? एक तो आपकी हमने याद की थी ट्राइबल्स की गेम की याद की थी हमने 26 मार्च से 6 अप्रैल। फिर हमने याद की थी उससे 1 हफ्ता पहले आपकी कौन से हुए थे? ई स्पोर्ट्स हुए थे 19 से 22। ठीक है, बीच में तलवारबाजी हो गई थी, बीच वाली डेट जो आपकी 22 से 27 वाली, वो तलवारबाजी। और उसके भी एंड में क्या होंगे आपके? वुशु। उससे भी एंड में आपके क्या होंगे? वुशु गेम्स होंगे। ये कहाँ पे हुए? आपके करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में हुए। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, नॉर्मली जो भी राजस्थान के इवेंट होते हैं वो जयपुर में होते हैं, पर वुशु कहाँ पे हुआ? करणी सिंह बीकानेर में हुआ, स्टेडियम बीकानेर में। तो इसलिए आपको याद रखना है, राजस्थान का वुशु किस कहाँ पे हुआ? बीकानेर के कर्निंग सिंह स्टेडियम में। हम कैसे याद करेंगे? वुशु से याद रखिए विश। हम विश मांगते हैं ज्यादातर किससे मांगते हैं? आज आपके जो चारण लोग, उनकी कुल देवी कौन है? करणी माता। तो करणी माता से वुशु यानी कि विश मांगने गए, करणी माता से विश मांगने गए, यानी करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में हुआ। इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है आपका ओवरऑल, इसमें कौन विजेता रहा? हुआ ये बीकानेर में, पर जीता कौन? जहाँ पे होना चाहिए था वो जीत गया, यानी कि जयपुर जीता। यहाँ पे फर्स्ट कौन आया आपका? जयपुर जीता। ठीक है, ओवरऑल विनर ये था। बेस्ट प्लेयर की बात करें आपके कि बेस्ट कौन था, तो बालक वर्ग में तो था आशु, और बालिका वर्ग में हिमांगी। हिमांगी जयपुर और आशु हनुमानगढ़। ये तो नॉर्मल बातें हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 21 से 24 मई तक मंगोलिया में होने वाली, मई में होगी ये आपका मंगोलिया में। अभी आपके एग्जाम ये मई एंड में मंगोलिया में होने वाली सीनियर एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन हिस्सा लेंगे? ट्यूलिप ओजा। ये पहले भी जनवरी के करंट में भी ये चर्चा में थी। ताइक्वांडो में इन्होंने कोई जीता भी था, मेडल जीता था। अभी ये मंगोलिया के सीनियर एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। तो ट्यूलिप का संबंध किस गेम से है? ट्यूलिप, ट्यूलिप एक फ्लावर होता है। आप अपनी ताई जी से मिलने गए, किससे मिलने गए? ताई जी से, यानी ताइक्वांडो। और आप क्या लेके गए? एक फ्लावर लेके गए, ट्यूलिप फ्लावर लेके गए। तो ताइक्वांडो से इनका संबंध है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट करंट है। फिर आपका है 10th राष्ट्रीय डेफ जूनियर एथलीट चैंपियनशिप। डेफ यानी कि जो सुन नहीं सकते, इनका आपका एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ। कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद। जो सुन नहीं सकते उनका कुछ और सेंस क्या होता है? बहुत अहम होता है। तो वो कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में हुआ। राजस्थान ने इसमें 6 गोल्ड सहित आपके टोटल 26 पदक जीते जीते। हमारे राजस्थान की जो स्पेशल चाइल्ड है, जो पैरा एथलीट्स वगैरह है, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तो डेफ में भी ये कितने लेके आए? 26 पदक लेके आए, जिसमें से आपके गोल्ड अगर आप देखेंगे तो गोल्ड जीता किस किसने? 6 गोल्ड जीते हैं आपके संदीप, देवन, वीरेंद्र, अन्नू यादव, अनीस और नरेंद्र। देखो, नरेंद्र, वीरेंद्र, संदीप, देवन और अनीस। अनीस याद रखिएगा, इनका संबंध किससे है? जेवेलियन थ्रो से। और संदीप का हैमर थ्रो से है। ये 2 गेम्स वाले याद रखिएगा, हैमर थ्रो और जेवेलियन थ्रो। बाकी आपको याद रहेंगे वीरेंद्र, देवेंद्र, देवन, संदीप, अन्नू, अनीस। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है WPC एशिया पिकल बॉल ओपन। ये अलग ही कोई बॉल है, पिकल बॉल। इसका नाम क्या है? पिकल बॉल ओपन। कहाँ पे हुआ? बैंकॉक में हुआ। एशिया वाला आपका तो एशिया का तलवारबाजी भी आपका बैंकॉक में हुआ था। ये भी बैंकॉक में हुआ। इसमें भारत ने 2 गोल्ड जीते आपका 19 प्लस वर्ग में। पुरुष में तो मयूर वंशिक ने और महिला में अलिका अग्निमित्र ने। तो ये नॉर्मल करंट है, इसको याद करने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट करंट नहीं था। ई स्पोर्ट्स हम पहले ही देख चुके हैं। और भारत के 94th ग्रैंड मास्टर कौन बने आपके? मयंक चक्रवर्ती, 16 वर्षीय है, असम के। तो ये आपका मार्च का स्पोर्ट्स करंट कंप्लीट हो गया। आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान जीके लैब पर
जॉइन हो सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहीं पे हम इसकी पीडीएफ भी दे देंगे, तो आप वहाँ से पीडीएफ प्लस एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।